ने अभी एक वो विद्याधर जी गिल और राजेंद्र जी गुडा ने बोला है कि आपने 5 लाख रुपए दिए हैं जो सुमेर जी को, वो सही है गलत है? नहीं सर, वो पूर्ण क्या गलत है। मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि 5 लाख रुपए किसने दिए। सर वो तो घोषणा करके वो धरना समाप्त करके गए हैं। नहीं, वो तो अपना धरना समाप्त करने के लिए कह के गए हैं। बाकी 5 लाख रुपए किसी ने नहीं दिए हैं। न किसी से कोई बात हुई है। उसने समाज को भ्रमित किया है, झूठा आश्वासन दिया है, अपनी तरफ से घोषणा करके गए हैं। तो जिन्होंने घोषणा की है उनसे जाकर के समाज को चाहिए, उसके समाज के प्रतिनिधि जो भी 5 लोग 15 लोग थे, उनको जाकर के उनके विद्याधर गिल से उनको पैसे लेने चाहिए। ये समाज को झूठा बरगलाने वाला, धोखा देने वाला आदमी है। इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए इनको कि किन्होंने पैसे दिए थे इनको, और अगर दिए इनके पास में हैं पैसे तो कल उनको पैसे देने चाहिए और 20 लोगों के बीच में देने चाहिए। ऐसा ये है कि ये शुरुआत में ही इनको अगर इनको ये धरना नहीं देना होता या इनको अगर पैसे दिलाने होते या इनके प्रति कोई सहानुभूति होती या हमदर्दी होती तो ये सब को पहले रोज ही दफना देते। ये लोग, इनके विद्याधर गिल है, राजेंद्र गुड्डा है, ये शिवम है और क्या बोलते हैं इनके रविंदर पोंख है, इनके नाम आ रहे हैं बीच में, बंसी जाखड़ है, इनके नाम आ रहे हैं, राजेंद्र जी मीणा है, इनके नाम आ रहे हैं बीच में कि ये लोग इनके घर पर गए थे और वहां से घर पर से जब ये इनकी डेड बॉडी को ये लोग दफनाने के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे थे तो ये वापस लेकर के आए कि चलो हम आपको पैसे दिलाएंगे, जो भी पैसे होंगे उनमें से आधे आधे आपके होंगे, आधे हमारे होंगे। ऐसे सुनने में आ रहा है, सच्चाई कितनी है ये तो वो लोग जाने। उसके बाद में ये लोग यहाँ पर कॉलेज के सामने आए, जबकि मेरे को भी इन्होंने फोन किया था। मैंने कहा था साहब मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। मुकुंदगढ़ आश्रम में वो उसके सुंदरकांड के और महायज्ञ का पाठ चल रहे थे या महायज्ञ हो रहा था, उसमें मैं शामिल था। मैं सुबह 8 बजे से लेकर के 8 बजे तक, शाम को 8 बजे तक वहां पर बिजी रहता हूँ। फिर भी मैं वहां से 1 बजे में चल करके आया, लेकिन मेरे से बात करने के 2 मिनट बाद में ये लोग कॉलेज में पहुंच गए और यहाँ पर धरना शुरू कर दिया। उस सब को यहाँ पर रख दिया और नारेबाजी करने लगे। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप, ये जो आप कर रहे हैं ये तो कॉलेज का मैटर ही नहीं है, ये तो कॉलेज से 3 किलोमीटर दूर घटना घटी है, यहाँ पर भी लेकर के आए। तो इन लोगों का कहना था कि हाँ हम आपसे पैसे लेंगे और ऐसी के जो वोट हैं वो बटोरने के लिए ये लोग कितना बड़ा काम कर सकते हैं। मतलब राजनीतिक माहौल पर ये लोग मतलब सब को भी बेच सकते हैं, उसको खराब कर सकते हैं। उसकी हालत कितनी खराब हो गई ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। तो ये लोग कितने भी गए गुजरे हैं ये लोग। ऐसे लोगों में तो जैसी इसकी बॉडी की जो इन लोगों ने दुर्गति की है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ये समाज को संदेश देना चाहता हूं कि इन लोगों की भी दुर्गति ऐसी होनी चाहिए जो इन लोगों की हुई है। 4 दिन तक इनको वो मिट्टी नसीब नहीं हुई, अग्नि नसीब नहीं हुई, तो ईश्वर करे ऐसे लोगों को भी मिट्टी नसीब नहीं होनी चाहिए। ये समाज के लिए एक संदेश होना चाहिए। जो लोग इतनी बड़ी गंदी राजनीति करते हैं इनके लिए शर्म करने की बात है। मैंने फोन करके उनको कहा, विद्याधर गिल को मैंने फोन करके कहा कि आपने 5,11,000 रुपए की घोषणा जो कर रहे हैं ये मेरा नाम लेकर के क्यों कर रहे हैं, मैंने तो कोई ऐसी घोषणा की ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूं, मतलब ऐसे करके फोन काट के मैंने मीडिया के सामने ये फोन किया। तो ऐसा गंदा व्यक्ति है ये, इसकी सर्व समाज को निंदा करनी चाहिए। घटना घटी है यहां पर भी लेकर के आए। तो इन लोगों का कहना था कि हाँ हम आपसे पैसे लेंगे और ऐसी के जो वोट हैं वो बटोरने के लिए ये लोग कितना बड़ा काम कर सकते हैं। मतलब राजनीतिक माहौल पर ये लोग मतलब सब को भी बेच सकते हैं, उसको खराब कर सकते हैं। उसकी हालत कितनी खराब हो गई ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। तो ये लोग कितने भी गए गुजरे हैं ये लोग। ऐसे लोगों में तो जैसी इसकी बॉडी की जो इन लोगों ने दुर्गति की है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ये समाज को संदेश देना चाहता हूं कि इन लोगों की भी दुर्गति ऐसी होनी चाहिए जो इन लोगों की हुई है। 4 दिन तक इनको वो मिट्टी नसीब नहीं हुई, अग्नि नसीब नहीं हुई, तो ईश्वर करे ऐसे लोगों को भी मिट्टी नसीब नहीं होनी चाहिए। ये समाज के लिए एक संदेश होना चाहिए।